हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग फ्रेंड्स यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो प्रोज सेक्शन में फर्स्ट चैप्टर है, ए गर्ल विद अ बास्केट, तो इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। आज इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुका है। वीडियो इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं, कि प्लीज़ हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए इसका आरंभ करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, वो यहाँ से आरंभ होगा कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। तो एट वन स्टेशन अर्थात एक स्टेशन पर माई रूटीन यानी मेरा सिलसिला ऑफ टॉकिंग बात करने का विद द पीपल लोगों से वाज इंटरप्टेड माने टूट गया। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड अर्थात एक जो सिलसिला था बात करने का लोगों से, वो टूट गया एक स्टेशन पर। एज सुन एज आई एलाइटेड, जितनी जल्दी मैं नीचे उतरा। एलाइटेड का मतलब होता है उतरना। तो जैसे ही मैं उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों का एक समूह गैदर्ड इकट्ठा हुआ अराउंड मी मेरे चारों ओर। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे सभी टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स। रीड का मतलब फ्रेंड्स नरकुल होता है, जो एक प्रकार की लकड़ी होती है पेड़ की, तो उसको बोलते हैं रीड। तो जो टोकरियाँ थी जो जिनको वो बेच रहे थे, तो वो हैंड वोवन यानी हाथ से बनी हुई थी। रीड बास्केट्स अर्थात नरकुल की टोकरियाँ थी। विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स, और जो उनकी डिज़ाइन थी वो बिल्कुल सिंपल थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई। हेल्ड का मतलब होता है ऊंचा उठाना। तो वे बास्केट्स को, जो टोकरियाँ थी, उनको ऊंचा उठाए हुए थे, शाउटिंग और चिल्ला रहे थे वर्ड्स यानी शब्दों को। आई डिड नॉट नो, तो जिन शब्दों को वो चिल्ला रहे थे उन्हें मैं नहीं समझता था। तो राइटर जो है वो चूँकि एक अंग्रेज़ था, तो वो उन शब्दों को नहीं समझ पा रहा था। बट कन्वेइंग, लेकिन बता रहे थे। यहाँ पे जो कन्वेइंग का मतलब है फ्रेंड्स, वो होता है बताना। लेकिन बता रहे थे अनमिस्टेकेबली, मतलब स्पष्ट रूप से, यानी बिना किसी गलती के हुए बता रहे थे। देयर डिज़ायर, देयर डिज़ायर का मतलब अपनी इच्छा को। तो दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, शब्दों को बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, जिन्हें मैं नहीं जानता। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे या बता रहे थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सभी रिफ्यूजी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, तो डिक्रीड का मतलब होता है घोषित होना। तो जब भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बंटवारा था, पार्टीशन था, वो घोषित हुआ। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स, तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स का मतलब लाखों लोग, यानी 100,000 का मतलब यानी 1 लाख हो गया। तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स यानी लाखों लोग। ऑफ पीपुल पुल्ड, पुल्ड अप देयर रूट्स का मतलब अपने घरों से हटा दिए गए या भगा दिए गए। पुल्ड का मतलब होता है, पुल्ड अप का मतलब हटा देना। देयर रूट्स का मतलब अपने घरों से। यहाँ पे रूट्स का मतलब जड़ नहीं, बल्कि उनका जो जगह होती है, जो वतन होता है, उसको बोलते हैं रूट्स। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और अपने निवास स्थान को बदल दिया। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। तो इन लाइन में जो राइटर है वो बता रहा है कि हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, यानी लाखों लोग अपने घरों से निकाल दिए गए और उन्होंने अपना निवास स्थान बदल दिया। 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन का मतलब होता है 90 लाख। तो 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, यानी लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्रीवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, ड्रीवन बाई का मतलब भगा दिए गए। यहाँ पे ड्रीवन बाई का मतलब होता है भगा दिए गए। बाई द फियर, यानी फियर का मतलब भय। ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, तो रिलीजियस फैंटेसिज्म का मतलब होता है कि धार्मिक मतभेद के कारण। तो लगभग 90 लाख लोग जो है वो धार्मिक मतभेद के कारण उन्होंने अपने वतन को या अपने घर को छोड़ दिया। इसको फिर से देखते हैं। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। केम टू इंडिया, भारत आ गए। ड्रीवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, तो ड्रीवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म अर्थात धार्मिक मतभेद के
कारण, और ड्रिवन बाई का मतलब भगा दिए गए, तो धार्मिक मतभेद के कारण भगा दिए गए। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, तो टू स्टार्ट विद का मतलब के साथ, आरंभ करना, तो दे वेयर वे थे पुअर पीपुल, गरीब लोग, टू स्टार्ट विद। यहाँ पे जो टू स्टार्ट विद है फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है आरंभ, यानी वे आरंभ से ही गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद का मतलब आरंभ से ही, दे वेयर पुअर, वे गरीब थे, तो वे आरंभ से ही गरीब लोग थे। दे वेयर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, तो दे वेयर पुअर का मतलब वे और भी गरीब हो गए। एज दे बिगेन, जैसे ही उन्होंने आरंभ किया, देयर लॉन्ग ट्रैक, अपनी लंबी यात्रा, तो दे वेयर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, अर्थात वे और भी गरीब हो गए जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू किया। देखिए ट्रैक का मतलब होता है पैदल यात्रा। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, तो यहाँ पे कैरी का मतलब ले जाना होता है, बिट मतलब थोड़ा सा, फूड मतलब भोजन, फ्यू में थोड़ा सा होता है, और बिलोंगिंग का मतलब वस्तुएं। तो फॉर ऑल दे वुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, अर्थात फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि हुआ, तो क्योंकि जो कुछ भी वे ले जा सकते थे उनमें थोड़ा भोजन और कुछ वस्तुएं थीं। बिट ऑफ फूड का मतलब थोड़ा भोजन, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं थीं। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनके पास भोजन समाप्त हो गया। आउट ऑफ फूड का मतलब भोजन समाप्त हो जाना, तो सून यानी जल्दी ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड, उनके पास भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ द हंगर, तो ए फ्यू डेज लेटर, आफ्टर यानी कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल, तो यानी शुरू हो गए, बिगेन टू फॉल का मतलब गिरना, यानी कुछ दिनों के बाद वे गिरना शुरू हो गए। बाय द वे साइड यानी रास्ते के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ द हंगर, भूख की कमज़ोरी के कारण, एंड डाइट वेयर दे फिल, और मर गए, वेयर दे फिल, जहाँ वे गिरे। तो इसको फिर से देखते हैं। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइट वेयर दे फिल, अर्थात कुछ दिनों के बाद दे स्टार्टेड दे बिगेन, वे शुरू हो गए, बिगेन टू फॉल गिरना, बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ द हंगर एंड डाइट वेयर दे फेल, अर्थात कुछ दिनों के बाद वे रवाना हुए यानी निकले और सड़क के किनारे गिरने लगे भूख की कमज़ोरी के कारण, और जहाँ वे गिरते थे वहीं मर जाते थे। डाइड वेयर दे फेल का मतलब जहाँ वे गिरते थे वहीं मर जाते थे। इसको फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल, जैसे ही उन्होंने ये मतलब दे बिगन का मतलब जैसे ही वो यात्रा शुरू किए, ए फ्यू डेज आफ्टर उनके कुछ दिनों के बाद, दे बिगेन टू फॉल वे गिरने लगे, बाय द वे साइड सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ द हंगर यानी भूख की कमज़ोरी के कारण, एंड डाइड व्हेन दे फेल और जहाँ गिरते थे वहीं मर जाते थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज़, तो दीज रिफ्यूजीज़ का मतलब होता है ये शरणार्थी है, ये सभी शरणार्थी, दीज रिफ्यूजीज़। तो ये जो बच्चे थे द चिल्ड्रेन यानी ये बच्चे, सेलिंग बास्केट जो बास्केट बेच रहे थे, वेयर सन्स एंड डॉटर्स बेटा और बेटी यानी लड़के लड़की थे, ऑफ दिस रिफ्यूजीज़ इन शरणार्थियों के, दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव एंड गैदर्ड इन द सिटीज़, दे आर देयर पेरेंट्स वे सभी उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार, गैदर्ड जमा हुए, इन द सिटीज़ उन शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल्स का मतलब होता है छोटी दुकानें, तो सेटिंग अप स्टॉल्स का मतलब छोटी दुकानों को स्थापित किया, मैन्युफैक्चरिंग और बनाते थे, सिंपल आर्टिकल्स का मतलब छोटी छोटी वस्तुएं, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग और प्रयास करते थे जीविका कमाने का, लिविंग का मतलब होता है कि जीविका कमाना, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग का मतलब आजीविका कमाने का प्रयास यानी जीवन चलाने का प्रयास करते थे, इन मार्केट्स उन बाज़ारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड जो कि पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, ओवर क्राउडेड का मतलब भीड़ से भरी हुई थी। तो इसको फिर से देखते हैं। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स वे सभी उनके माता पिता थे, रिश्तेदार थे, जो गैदर्ड इकट्ठा हुए थे, इन द सिटीज़ उन शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल्स दुकानों को
स्थापित किया। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी वस्तुओं को बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, जीने का प्रयास कर रहे थे या जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में ऑलरेडी ओवर क्राउड, जो पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी। दे लिव्ड, वे रहते थे। इन क्लोथ एंड ग्रास, देखिए यहाँ पे CLOTH है, क्लोथ, क्लोथ का मतलब होता है खुला हुआ कपड़ा, अर्थात जो सीला ना हो। तो दे लिव्ड इन द क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, शेड्स का मतलब होता है छावनी, या आप इसको हट भी बोल सकते हैं, झोपड़ी। तो वे उन झोपड़ियों में रहते थे जो घास के और कपड़ों की बनी हुई थी। तो दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स। लाइन द स्ट्रीट्स का मतलब, जो स्ट्रीट का मतलब सड़क भी होता है, तो सड़क पे या गली में जो लाइन से झोपड़ियाँ थीं, और जो झोपड़ियाँ थीं वो कपड़ों की और घासों की बनी हुई थी, तो उन्हीं में वे रहते थे। तो इन्हीं लाइन में जो राइटर है वो बोल रहा है कि दे लिव्ड इन द क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन इन द स्ट्रीट्स। वे कपड़े और घास के बने शेड्स में रहते थे जो कि उन सड़कों पर लाइन से थे। द पीजेंट्स among these refugees had been accustomed to little all their lives. For annual income of an agricultural family doesn't on the average exceed $100 a year. तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि इन शरणार्थियों के बीच किसान लोग अपने संपूर्ण जीवन को थोड़े में ही जीने की आदी थे। एक प्रकार एक कृषक परिवार के सालाना आमदनी एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि द पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान लोग। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज़, एमंग दीज रिफ्यूजीज़ का मतलब हुआ इन शरणार्थियों के बीच जो किसान लोग थे, हैड बीन एकस्टम्ड, वो आदत डाले हुए थे, टू ए लिटिल ऑल देयर लाइव्स। टू ए लिटिल मतलब थोड़े में ही जीने के, यानी लाइव्स का मतलब जो जीविका होती है उनको थोड़े में ही जीने की इन शरणार्थियों ने जो आदत डाली हुई थी। आगे बोल रहे हैं फॉर एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डजंट ऑन द एवरेज एक्सीड $100। तो ऐसा इसलिए कि फॉर का मतलब क्योंकि, फॉर क्योंकि एनुअल इनकम सालाना जो आमदनी है ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली एक कृषक परिवार की, वो एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती। एक्सीड $100 a ईयर, यानी नहीं होती अधिक $100 से। तो इन लाइनों में जो सेंस निकल रहा है वो ये है कि इन शरणार्थियों के बीच किसान लोग अपने संपूर्ण जीवन को थोड़े में ही जीने के आदी थे, क्योंकि कृषक परिवार की सालाना आमदनी एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day और लेस दैन $2 a वीक। तो एवरेज का मतलब औसतन, अनस्किल्ड का मतलब अकुशल, लेबर का मतलब लेबर, मेक्स मतलब बनाता या कमाता है, 30 सेंट्स का मतलब 30 सेंट्स, ए डे का मतलब एक दिन में, और लेस दैन $2 a वीक या $2 से कम एक हफ्ते में। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि औसतन एक अकुशल लेबर एक दिन में 30 सेंट कमाता है, अथवा एक सप्ताह में $2 की अपेक्षा कम। देयर इज़ वन मील अ डे, देयर इज़ वन मील अ डे का मतलब ये हुआ कि एक दिन में एक दिन का भोजन होता है। देयर इज़ वन मील यानी एक दिन का भोजन होता है। यहाँ पे देखिए देयर इज़ लगा, इसका मतलब होना है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब मीनिंग जो निकलेगी वो होना है, बी का सेंस है। तो देयर इज़ वन मील अ डे, एक दिन का भोजन होना है या होता है। एन ओनियन, अब क्या होता है भोजन? एन ओनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़। तो जो एक दिन का भोजन होता है उसके बारे में राइटर बोल रहा है कि वो जो भोजन है उसमें एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, एक कटोरा दाल जो दूध के साथ होती है, और संभवतः अ बिट ऑफ गोट चीज़ यानी बकरी के दूध का बना हुआ पनीर का एक टुकड़ा। तो यानी अ बिट यानी थोड़ा सा। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये बता रहा है कि एक प्याज का एक टुकड़ा या एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरा दाल, और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर। इसको फिर से देखते हैं। देयर इज़ वन मील अ डे, एक दिन का भोजन
जो होता था वो एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गुड चीज़। तो एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरा दाल और शायद थोड़ा सा बकरी का दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। अर्थात कोई चाय नहीं, नो टी का मतलब कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट कोई फैट नहीं, नो स्वीट्स और कोई मिठाई नहीं, नो मीट और कोई मांस नहीं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। $2 अ वीक। यहाँ पे देखें नो स्वीट्स नो मीट के बाद लिखा हुआ है $100 अ ईयर इज़ नॉट। इसको आप माइंड में रखेंगे क्योंकि सेकेंड पैराग्राफ में ये ऐड होगा। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। तो $100 अ ईयर यानी $100 एक साल में इज़ नॉट $2 अ वीक, अर्थात एक वर्ष में $100 एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते। इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि $100 अ ईयर अर्थात एक साल का या एक साल में $100 इज़ नॉट नहीं होते $2 अ वीक एक सप्ताह के, अर्थात एक सप्ताह के में जो $2 भी नहीं हो पाते हैं अगर साल में $100 मिल रहा है तो इसको फिर से एक बार देखते हैं। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, अर्थात एक वर्ष में $100 एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। तो मीनिंग देख लेते हैं। Yet even that small amount का मतलब होता है ये छोटी आमदनी, is hard मुश्किल है, to earn कमाना, by selling बेचकर, बास्केट्स टोकरियों को, to people उन लोगों को, to poor जो बहुत गरीब हैं, जो गरीब हैं, to buy them उनको ख़रीदने के लिए। तो ये सिंपल है, इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न, अर्थात फिर भी, येट का मतलब फिर भी, वो छोटी सी धनराशि कमाना मुश्किल होता है। अर्न टू हार्ड का मतलब, हार्ड टू अर्न का मतलब मुश्किल है। बाय सेलिंग बास्केट्स टोकरियों को बेचकर, टू पीपल टू पुअर टू बाई देम उन लोगों को बेचकर जो बहुत गरीब हैं और उन्हें ख़रीदने के लिए। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स ताकि क्लियर हो जाए। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। तो येट का मतलब फिर भी, वो छोटी सी धनराशि कमाना मुश्किल होता है उन टोकरियों को उन लोगों को बेचकर जो बहुत गरीब हैं उन्हें ख़रीदने के लिए, अर्थात जो लोगों को वो बेच रहे हैं टोकरियाँ वो पहले से ही बहुत गरीब हैं तो वो टोकरी नहीं खरीद सकते। आगे देखते हैं। That no doubt is the reason these little children descended on me like a locusts। तो मीनिंग देख लें पहले। that no doubt तो निसंदेह इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन, रीज़न का मतलब कारण, दीज लिटिल चिल्ड्रन ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड का मतलब टूट पड़ना, ऑन मी मेरे ऊपर, लाइक लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि इस वजह से या इसी कारण से, दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, तो इसी वजह से कोई संदेह नहीं, दैट नो डाउट का मतलब निसंदेह यही कारण था कि ये सभी छोटे बच्चे टिड्डियों की तरह मुझ पर टूट पड़े। आई एन अमेरिकन मैं एक अमेरिकी, वाज डाउटलेस निसंदेह था, द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन। मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट का मतलब होता है सबसे अच्छा ग्राहक। यहाँ पे मार्केट का मतलब मार्केट नहीं हुआ बल्कि मार्केट का मतलब ग्राहक हुआ। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये बता रहा है कि निसंदेह मैं उनके द्वारा देखा गया एक अमेरिकन सबसे अच्छा ग्राहक था। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन, अर्थात निसंदेह मैं उनके द्वारा देखा गया एक अमेरिकन सबसे अच्छा ग्राहक था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड होगा। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।